बोला जाएगा इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी राइट एट ए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि वो कौन से वर्टेक्स पे राइट एंगल है। राइट एट ए बोल रहा है तो ए पे हम क्या बनाएंगे 90, ठीक है ना। तो देयर इज अ ट्राइंगल एबीसी राइट एट ए। तो देखिए बना लेता हूं मैं यहाँ पर, देखिए इधर राइट एट ए, ठीक है ना। और ए सपोज मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ, ए बी एंड सी। आपको बोला जाता है ए बी 12 है। ए बी कितना गिवन है हमको 12 यूनिट होगा, यूनिट नहीं गिवन है। ए सी आपको 5 गिवन है, ए सी कितना गिवन है 5, ओके। और बी सी आपको गिवन है 13, ठीक है। ये आपको गिवन है। आपको बोला जाता है फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितने ऑप्शन है मेरे पास, फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितने ऑप्शन है मेरे पास, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्यूट एंगल बी के लिए निकाल लूं और या तो इसके लिए निकाल लूं सी के लिए। अगर मैं चाहता तो इस ट्राइंगल का नाम, सॉरी ये क्लॉकवाइज था, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया था मैंने, क्लॉकवाइज। अगर मैं चाहता तो इस ट्राइंगल का नाम मैं ऐसे भी रख सकता था, पर मैंने नहीं रखा क्योंकि मुझे कौन से एक्यूट एंगल के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मांग रहा है, वो बी के लिए। इसलिए जानबूझ के मैं बी को कहाँ रखूंगा, यहाँ ऐसा नीचे, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे और आसान हो जाए मेरे को। तो इसलिए मैंने ऐसे बनाया। चलिए अपना बेसिक तो हम कहीं पे नोट कर लेते हैं। क्या था बताइए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ओके। P upon H was sin theta, B upon H was cos theta, P upon P was tan theta, sin के साथ रेसिप्रोकल में cosec theta, not cos, sec cos के साथ sec theta और tan के साथ cot theta। तो चलिए थीटा क्या होता है, एक्यूट एंगल। हमको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने कौन से एंगल के लिए, बी के लिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, देखिए यहाँ साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा बी। क्या साइन और बी का मल्टीप्लाई हुआ है? नहीं, ठीक है ना। बी एक एक्यूट एंगल है जिसपे फंक्शन कौन सा लगा है, साइन, जो करेगा क्या, परपेंडिकुलर और हाइपो का रेशियो निकालेगा किसी दिए गए ट्राइंगल एबीसी जो कि बी पे एक्यूट है और ए पे राइट है, ओके। तो क्या हो जाता है बताइए, परपेंडिकुलर कौन, हाइपो। देखिए उधर से परपेंडिकुलर कौन है, बी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, बी किसको, बी का आर्क टच किसको कर रहा है, ए बी को। तो ये बिहेव करेगा बेस जैसा, 90 के सामने वाला हाइपो जैसा, और बचा हुआ क्या, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मींस 5 अपॉन 13, ओके। नाउ बस छोड़ देना है, अब नहीं करना है, पॉइंट्स में नहीं लाना, नो, ठीक है। उसके बाद ओके, इसका मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग समझिए, क्या ये करता है फंक्शन। सुनिए मीनिंग, और तो हम फाइंड कर ही लेंगे नो डाउट, लेकिन इसका मीनिंग देखिए। ये जो साइन बी की वैल्यू आई है, ये होता क्या है, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए और इंफॉर्मेशन ले लीजिए। इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो 5 टाइम्स हाइपो इज इक्वल्स टू 13 टाइम्स परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपो इज गिवन बाय 13 अपॉन 5 टाइम्स, मैंने आपको बताया था जब इसके आगे कोई फ्रैक्शन इस तरीके से लगा हो कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन क्या होता हो, तो आंसर इसका 1 से क्या आएगा, बड़ा। छोटा क्यों आएगा भाई, हाँ, छोटा क्यों आएगा, ग्रेटर देन 1। तो जब ये वाली कंडीशन होती हो तो इसका मतलब जो ये वाली वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू से क्या है, इतने टाइम्स ग्रेटर है। अब मीनिंग समझ में आया, ये क्या करता है ट्रिग्नोमेट्री, वो मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या करता है कि जो हाइपो है वो परपेंडिकुलर से 13 अपॉन 5 टाइम्स क्या है, हाँ, का 5 टाइम्स है। हम बोल सकते हैं इसका मतलब बड़ा कौन दोनों में से, हाइपो, और हाइपो ही तो बड़ा होता है।
आपको पता है सबसे बड़ा तो हाइपो होता है। अब 13 को मैं डिवाइड लगाता हूँ 5 से, मेरे को आंसर आ रहा है 2.6। क्या आंसर आ रहा है मेरे को? 13 डिवाइडेड बाय, आप समझते हो? हाइपो इज इक्वल्स टू 2.6 टाइम्स परपेंडिकुलर। ये इसका मीनिंग है, समझ में आया? मतलब अगर मैं आपको अगर मैं आपको परपेंडिकुलर का लेंथ बता दूं 5, तो हाइपो कितना होगा? 2.6 इंटू 5। हाइपो मिल जाएगा, हाइपो मिल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो बेस मिल जाएगा। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करती है। जब आपको एक एंगल पता हो तो आप क्या निकाल सकते हैं? साइड्स का रेशियो, और शायद साइड्स का रेशियो निकाल के हम साइड्स की लेंथ भी निकाल सकते होंगे आगे चलते। ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं। हाँ स्पेलिंग वो देख लीजिएगा आप, कोई बात नहीं है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए देखिए ये हो गया। उसके बाद साइन के बाद क्या हम बात करेंगे? कॉस। हाँ बोलिए फटाफट। कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन क्या होगा? 12/13, ठीक है ना। उसके बाद tan थीटा बताइए फटाफट क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन कॉस टैन हो गया। कॉसेक थीटा बताइए। कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल, मतलब हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा। सेक थीटा बताइए। सेक थीटा क्या होता है? हाइपो अपॉन बेस, तो हाइपो अपॉन बेस। ओके, कॉट थीटा बताइए। 12/13 कैसे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12/5। एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मेरे को साइन बी कितना आया था? अच्छा थीटा थीटा की जगह क्या लिखोगे आप? बी। करेक्ट कर लीजिए इसको, ये गलती से मैंने लिख दी है क्योंकि एंगल थीटा नहीं है यहाँ पर, क्या है? बी। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं साइन बी की वैल्यू को ध्यान से देखूं तो इट इज 1/of cosec, रेसिप्रोकल है उसी का। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं, LHS को LHS से, RHS को RHS से, 1 आता है, इसका मतलब sin b into cosec b 1। Similarly, sec b is just reciprocal of cos b, और other way around you can say that cos b is the reciprocal of sec b। और अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है, इसका मतलब sec b is equals to 1 upon cos b या cos b is equals to 1 upon sec b। tan को देख लीजिए, कर सकते हैं। tan is equals to 1/cot और cot is equals to 1/tan, क्योंकि tan b into cot b करते हो तो कितना आता है? 1। ठीक है, ये हमको पता चल गया है। कोई डाउट है इसमें? तो इस तरीके से ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था जिसमें हमने अपने बेसिक्स क्लियर। ओके, अच्छा अब इसमें हम आगे देखते हैं। ओके, मान लीजिए आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, फिर से वैसा ही ट्राइंगल आपको गिवन है। ट्राइंगल ABC, आपको साइड भी सेम गिवन है, 12 यूनिट, 5 यूनिट एंड 13 यूनिट। क्वेश्चन सुनिए, आपको क्या बोला जाता है? आपको साइन B निकालना है, कॉस C निकालना है। देखिए साइन B निकालना है, कॉस C निकालना है और टैन B निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। ओके, ध्यान से देखिए, अगर मेरे को साइन बी निकालना होगा तो मैं ऐसा बी पे आर्क लगाऊंगा और सोचूंगा कि ये 12 कैसा बिहेव कर रहा होगा? बेस। ये परपेंडिकुलर तो बन जाएगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। साइन बी क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। तो ये तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन cos C के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ से मैं आर्क हटाऊंगा, मैं C पे लगाऊंगा और C 2 को टच करता है। एक तो हाइपो जो कि 90 के सामने बचा वाला कौन? बेस। तो ये 5 कैसा बिहेव करेगा? बेस। तो इस बार परपेंडिकुलर कौन हो गया? ये आपको ध्यान रखना। तो जब आप cos C की बात करेंगे
cos c बेस अपॉन हाइपो, तो बेस कौन होगा 5 और हाइपो कौन होगा 13, 5 अपॉन 13। ओके, tan b अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो वापस मैं इसको रब कर दूंगा, ये सब मैं रब कर दूंगा और मैं क्या सोचूंगा tan b के लिए ओके हाँ क्या हो जाएगा बताइए, tan b के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5 अपॉन 12। अब एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, या नहीं बन पाएगा अभी शायद कि साइन और कॉस का भी कोई रिलेशन नहीं पड़ा है। अच्छा ठीक है, ये आंसर आ गया। इसमें दो चीजें मैंने आपको नहीं बताई थी रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, आइए अब उसको करते हैं, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, एक और होता है, ध्यान दें इधर देखिए, tan थीटा अभी अभी मुझे पढ़ाया गया था, वापस आ जाइए उस पे, क्या होता है बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसा होता है किसी दिए गए एक्यूट एंगल थीटा के लिए। तो ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है, ठीक है, एक मैं काम कर सकता हूं इसमें कि न्यूमरेटर में भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड लगा दूं और डिनोमिनेटर में क्या मैं सेम क्वांटिटी से डिवाइड नहीं लगा सकता? लगा सकता हूं, क्योंकि मेरे को पढ़ाया गया अगर कहीं पर 2/3 लिखा हुआ है तो जिस क्वांटिटी से अगर आप न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं उसी क्वांटिटी से आप अगर डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं तो उस पे वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। तो न्यूमरेटर पर मैं हाइपोटेन्यूज से डिवाइड लगाता हूं और डिनोमिनेटर में भी मैं हाइपोटेन्यूज से डिवाइड लगाता हूं, क्योंकि हाइपो से हाइपो अगेन क्या हो जाएगा कैंसिल, लेकिन कैंसिल नहीं करना है, हमने उसको जानबूझ के ही इंट्रोड्यूस किया अपना काम बनाने के लिए। ठीक है ना, अब आप क्या देखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या होता है साइन थीटा, तो tan थीटा क्या हो गया साइन थीटा अपॉन बेस अपॉन हाइपो क्या होता है cos थीटा। लर्न कर लीजिए भाई, तो tan थीटा को अगर साइन और cos के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। याद कर लीजिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। समझ में आया? ओके, अब एक ट्रायंगल में आपको यहीं पे देखिए इसको वेरीफाई करा के दिखाता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो इसको मैं वेरीफाई करा के दिखाता हूँ। मान लीजिए देखिए मैंने यहाँ पर अभी अभी क्या निकाला है बोलिए, tan b पक्का ये किसके इक्वल होना चाहिए sin b अपॉन cos b। आइए जरा निकाल लेते हैं, sin b तो मैंने निकाला हुआ है, अब cos c से काम नहीं चलेगा, नो cos b से काम चलेगा। ओके, तो cos b अगर मैं निकालता हूँ तो cos b में मैं यहाँ आ जाऊंगा बेस अपॉन हाइपो 12 अपॉन 13। अब मैंने क्या किया, मैंने निकाला sin b अपॉन cos b, sin b का वैल्यू रख दीजिए 13 डिवाइडेड बाय cos b का वैल्यू रख दीजिए 12/13, 13 कैंसिल हो गया, 5/12 जो कि किसके इक्वल है tan b। इसका मतलब कि हमेशा tan थीटा एक और वैल्यू के इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के रेशियो के इक्वल होता है। आइए जरा, अभी अभी मैंने पढ़ा था पीछे, तो प्लीज इसको याद कर लीजिए। मैंने जब रिलेशन बताया था तो मैंने बताया नहीं था ये tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। और अभी एक और मैं वहां लिखता हूँ, उसको भी आप लर्न करेंगे। उसको लिखने से पहले आइए यहाँ पर करते हैं। अभी अभी मैंने पढ़ा हुआ था कि भाई tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है 1। तो अगर मैं यहाँ से cot थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 अपॉन tan थीटा आता है, मतलब cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन और tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पर रख दिया मैंने sin थीटा अपॉन cos थीटा कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में। दिस इंप्लाइज दैट कि cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। और ऑब्वियसली जब tan इज इक्वल्स टू 1/cot होता है तो tan थीटा अगर sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा तो cot इसी का रेसिप्रोकल वैल्यू होता होगा। रेसिप्रोकल समझते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, मतलब cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये आपको लर्न होना ही चाहिए।
ओके, किसी भी एंगल के लिए आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे को बोला कॉट सी निकालिए, क्या निकालिए? तो क्या हो जाएगा कॉट सी? बोलिए, कॉस सी अपॉन साइन सी। कॉस सी तो मैंने निकाला हुआ है 5/13। साइन सी अगर मैं निकालूं, साइन सी अगर मैं निकालूं तो साइन सी क्या होगा? परपेंडिकुलर कौन? हाइपो। सी के लिए परपेंडिकुलर कौन? 12 और हाइपो कितना? 13। तो cos c is given, sorry, cot c is given by cos c upon sin c, means cos c is 5/13 and sin c अभी मैंने निकाला है 12/13। दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ गया 5/12। और अगर मैं cot c निकालता हूँ जाकर यहाँ से cot c, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, c के लिए बेस कौन है? 5 अपॉन परपेंडिकुलर, देखिए 5/12 भी आता है। इसका मतलब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए मेरे पास कि अगर मेरे को tan थीटा लिखा हो तो मैं sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकता हूँ, या मेरे को कहीं पर sin थीटा अपॉन cos थीटा मिला है तो मैं tan थीटा लिख सकता हूँ। cot थीटा लिखा है तो cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकता हूँ, या cos थीटा अपॉन sin थीटा मिल रहा है तो cot थीटा लिख सकता हूँ। इतनी बातें मुझे पता चल गई और ये मेरे को आना ही चाहिए। ओके।